हर हर महादेव मित्रों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आपके समक्ष शिव पुराण का ज्ञान लेके प्रस्तुत हो रहा हूँ। आशा है आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा होगा। तो ऐसे ही नए ज्ञान और नए अध्याय के साथ आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ शिव महापुराण। चलिए, जय हो। जय हो। दोस्तों मित्रों, यहाँ पर ये संक्षिप्त शिव पुराण है और रुद्र संहिता है उसकी। और यहाँ पर बताया है कि भगवान शिव का गंगा अवतरण, तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत और पूजन और स्तवन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को ना जाने देने की व्यवस्था करना। ठीक है। तो ये जो अध्याय है इसमें ये बताया गया है कि भगवान शिव जो हैं वो गंगा अवतरण तीर्थ जो है, एक जो हिमवान क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि राजा जो हिमाचल है उन्हीं के क्षेत्र में वो गंगा अवतरण तीर्थ है। तो वहाँ तपस्या में आ गए वो। ठीक है, महादेव। और हिमवान द्वारा उनका स्वागत हो रहा है वहाँ पर, पूजन और स्तवन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को ना जाने की देने की व्यवस्था करना। ठीक है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति रूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। शंभु को पता चलता है, महादेव को पता चलता है पार्वती जी ने जन्म लिया। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतरण नामक तीर्थ में चले आए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मा धाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। अब ये देखो यहाँ पर बता दिया दोस्तों कि गंगा अवतरण तीर्थ धाम जो है वे हिमालय के उत्तम शिखर पर है, और यहाँ पर पूर्व काल में ब्रह्मा धाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए, यानी कि जितनी भी पाप राशि इस धरती पर है, इस पृथ्वी पर है, उनका विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले यानी सबसे पहले भूतल पर यहाँ पर अवतीर्ण हुई थी। ठीक है, जिसको आज गंगोत्री भी कहते हैं दोस्तों। तो ये गंगा अवतरण धाम जो है, ये गंगोत्री को पहले गंगा अवतरण धाम कहा जाता था। तो जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। किनका चिंतन कर रहे हैं? ब्रह्म का। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी, भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। वो भी ध्यान में लग गए जो रुद्रगण थे। उस समय कुछ ही प्रथम गण परमात्मा शंभु की सेवा कर रहे थे। वे सब के सब मौन रहते और एक शब्द भी ना बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे, यानी कि द्वारपाल हो गए थे, यानी कि किसी को आने जाने की मतलब देख रहे थे, कोई परेशान ना करे, कोई ध्यान में जो है विघ्न न डाले। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर, यानी कि उस शिखर पर आए जहाँ पर औषधि बहुल, यानी कि वहाँ औषधि की बहुतायत थी। भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर, क्योंकि भगवान शंकर यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं, तो उनका शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहाँ आए
आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभो, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे स्नात कर दिया, क्यों न हो। महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीनवत्सल हैं। आज मेरे जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरे सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्यचित होकर आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थिर हुए जगदीश्वर वृषभध्वज जने मुस्कुराते हुए कहा, वृषभध्वज। वृषभध्वज क्यों कहा है दोस्तों? क्योंकि नंदी जी जो हैं वो वृषभ हैं और महादेव का जो फ्लैग है, यानी कि जो उनका पटाखा है, ध्वज है, उस पर वृषभ की आकृति है, क्योंकि महादेव को नंदी बड़े प्रिय हैं। तो वो एक तरीके से उनकी पहचान है महादेव की। तो वृषभ ध्वज यानी कि एक ध्वज जिस पे वृषभ की आकृति है, उसे वृषभ ध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। यानी मैं तुम्हारे शिखर पर आया हूँ एकांत में तपस्या करने के लिए। तुम मेरा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनिया, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्मा को भी सदा आश्रय देने वाले को, यानी कि तुम्हारे यहाँ सब आश्रय लेते हैं। तुम महात्मा भी हो, महान आत्मा हो और तपस्या के धाम हो, और मुनिया, देवता, राक्षस और अन्य महात्मा भी यहाँ पर आश्रय लेते हैं। द्विज आदि भी तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास करते हैं। द्विज कहते हैं दोस्तों ब्राह्मणों को, जो वेद पाठी पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनको द्विज बोलते हैं। तुम गंगा से अभिक्षित होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। यानी कि गंगा सर्वप्रथम यहाँ पर आई स्वर्गलोक से, तो यहाँ पर आप गंगा से अभिक्षित होकर, यानी कि आप जो है गंगा के संपर्क में आके सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो, यानी सारे पर्वतों के राजा हो तुम। गिरिराज पर्वतों के राजा। मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्मसंयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। शैलराज गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन के से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा था उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए आदेश देकर। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यदि मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है, अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं महेश्वर। कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते, यानी कि वो आपको नहीं देख पाते। इतने मतलब तप करने के बावजूद भी आपके दर्शन नहीं मिलते। वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए, यानी कि मेरी कितनी सौभाग्यवान हूँ मैं कि आप यहाँ स्वयं ही आ गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए, यानी कि मेरे ऊपर। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा ही आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब पश्चात शैलराज ने के साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठाक समझाया कि उनकी जो है ध्यान में, तपस्या में कोई विघ्न ना आए। उसके लिए ऐसा व्यवस्था करने के लिए हिमालय ने अपने जो है
परिजनों समस्त सेवक गणों को बुलाया, ठीक ठाक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगावतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठभाग में ही है मेरी आज्ञा मानकर ना जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ, यदि कोई वहाँ जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। मुने इस प्रकार अपने समस्त गणों की ओर शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वह तुमसे बताता हूँ, सुनो। क्या किया? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे कर शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा के लिए उत्सुक है, अतः आपकी आराधना की इच्छा में मैं इसको साथ ले आया हूँ। यदि अपनी दो सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा में रहें। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तो यहाँ पर जो हिमवान है अपनी पुत्री पार्वती और जिनको कालिका भी कहा गया है उनको यहाँ पर उपस्थित करते हैं, अपने साथ लेके आते हैं और जो है शंकर जी को कहते हैं कि ये आपकी सेवा करेंगी और साथ में इनकी दो सखियाँ भी रहेंगी जिनका नाम है जया और विजया। ठीक है दोस्तों। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली। भगवान शंकर ने उनको देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व में उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। यानी कि जो उनका कार्य है वो ध्यान मग्न रहते हैं ब्रह्म में, तो वो उसी सदाशिव के ध्यान में जो है लगे हुए हैं, यहाँ पर तत्पर है। और वो अपनी आंखें उन्होंने मूंद ली क्योंकि वो उनका माइंड वो डाइवर्ट नहीं करना चाह रहे थे उस समय सर्वेश्वर और सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेग चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप ध्यान में लग गए। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि ना जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। क्या बोले हिमवान? अब हिमवान दोबारा बोलते हैं, देव देव महादेव करुणाकार शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामी प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देवदेव महेश्वर ने आँख खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। अब महादेव बोलते हैं, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो। यानी कि कहते हैं तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। यानी कि महादेव कोई भी विघ्न नहीं चाह रहे थे अपनी ध्यान में, और ध्यान करने ही बेसिकली यहाँ पर वो प्रस्तुत हुए थे। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई कन्या आए और जो है मेरा ध्यान भंग हो। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं? फिर ये इसे नहीं लाने का क्या कारण है, ये मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित, तनवंगी, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। वही बात होगी ना जो बताई थी अभी दोस्तों। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने
वाली ही होती हैं। श्री स्टेट में तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है। तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रम हिमालय। अभी कह रहे हैं तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रम हिमालय। हिमालय यानी हिमवान को ही कह रहे हैं हिमालय। इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल राज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है। उससे वैराग्य नष्ट होता है, और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्त्री के संग से जब स्त्री पास होती है तो मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है। समझ रहे हो, विषय वासना कहते हैं कि एक वासना का विषय आ जाता है मन में, उससे वैराग्य नष्ट होता है। ठीक है, और वैराग्य होता है दोस्तों जैसे कि हर चीज को जैसे त्यागना, और जब विषय वासना आएगी तो फिर वो चीज लौटकर वापस ही आ रही है ना हमारे पास में। हम तो उसको त्यागने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम उस सब चीज को त्याग कर जो है ब्रह्म में लीन हो सके। ठीक है, क्योंकि जब कोई घड़ा खाली होगा ना तभी उसके अंदर कोई चीज आएगी, भरेगी। जो चीज पहले ही भरी हुई है उसके अंदर क्या भरेगा, और उसमें जगह ही नहीं है भरने की। और तो खाली कर कर ही ये सब कुछ होता है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जितेंद्रिय बनकर, और ये सारी जो है विषय वासना को भूल कर। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्त्री के संग मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है स्त्री संग से, उससे वैराग्य नष्ट होता है, और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। जो उत्तम तपस्या उसने करनी थी परमात्मा की, यानी कि सदाशिव की जो करने हैं उनको, ब्रह्म की, वो भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए शैल, तपस्वी को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। महादेव जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवेश्वर शंभु का ये निरामय, निष्प्रय और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित, कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुए जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। अब पार्वती जी कुछ बोलती हैं। भवानी ने कहा, योगी, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली। प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर भी बड़ा भारी तप करते हैं, यानी कि आप पहले ही तप शक्ति से संपन्न हैं। आपके पास शक्तियों की कोई कमी नहीं है। आपने सारी शक्ति तप से ही जो है हासिल की है, मतलब आपने जो है तप से ही ये सारी शक्तियाँ अर्जित की हैं। तो आप ये सब कुछ होकर भी, आपके संपन्न होकर भी तप शक्ति से, फिर भी आप भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है, यानी कि वो तप शक्ति आपके अंदर पहले ही है, इसी कारण से और तप करने का आपके अंदर विचार आया है, तपस्या करने का। सभी कर्मों को करने की वो है शक्ति है, उससे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। यानी कि प्रकृति से ही सभी कर्मों को करने की जो शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। यानी कि जो भी कर्म कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, तो वो भी शक्ति जो प्रकृति से मिल रही है। तो प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान आप कौन है और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए कि आप कौन है और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, जो सूक्ष्म रूप में है। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं। आप सदा प्राणियों के लिए जो अचरणीय, वंदनीय और चिंतनीय है, वह प्रकृति के ही कारण है। जब प्राणी जो आपको क्या बोलते हैं, अचरणीय, वंदनीय और चिंतनीय, यानी कि जो आपका चिंतन करते हैं, वंदना करते हैं और अर्चना करते हैं, तो वह प्रकृति के ही कारण है। तो प्रकृति के बिना आप लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं, है ना। तो
तो ये बता रही हैं बेसिकली यहाँ पर दोस्तों, विषय ये है कि वो कह रहे हैं कि आप पुरुष हैं, तो आपके साथ में जो नारी तत्व प्रकृति है उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि बिना प्रकृति के लिंग रूपी, यानी कि जो शिवलिंग है, शिवलिंग को कहा है इन्होंने, जो चिन्ह, जो शिवलिंग है, जो आपका चिन्ह है, लिंग रूपी यानी चिन्ह रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? उनका मतलब आपकी क्या मतलब वो है, क्या बोलते हैं, आपका क्या रोल रह गया प्रकृति के बिना? क्योंकि प्रकृति के साथ मिलकर ही आप कार्य करते हैं ना। तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? उनका मतलब अकेला आपका कोई कैसे, मतलब अकेले आप कैसे बोलते हैं, अस्तित्व क्या है? तो आप सदा प्राणियों के लिए जो चरणीय, वंदनीय और चिंतनीय है, जो आपकी सब अर्चना और वंदना और चिंतन करते हैं, वह प्रकृति के कारण ही तो है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के कारण जो है सब कुछ जो भौतिक जगत में देख पाते हैं। तो इस बात को हृदय में विचार कर, क्योंकि वो प्रकृति के कारण इसलिए है, वह प्रकृति के कारण इसलिए है क्योंकि प्रकृति से ही सारे प्राणी उपजे हैं, ठीक है ना। और प्रकृति के साथ आप मिलकर कार्य करते हैं तभी सारे प्राणी जो है जन्म लेते हैं, और सारे मिलकर जो है आपकी अर्चना, वंदना और चिंतन करते हैं। तो मैं आपका कैसे मतलब आपके तपन में विघ्न कैसे पैदा कर सकती हूँ? क्योंकि मैं आपका हिस्सा ही हूँ। इस बात को हृदय में विचार कर ही आपको जो कहना है वह सब कहिए। अब नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती जी के ये वचन सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। अब महेश्वर कहते हैं, जवाब देते हैं महेश्वर, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ। यानी कि जो प्रकृति है, काम क्रोध लोभ में अहंकार, उसका मैं नाश करता हूँ, और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित रहता हूँ, ठीक है। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। ये कह रहे हैं प्रकृति का जो है संग्रह नहीं करना चाहिए और लोकाचार से दूर रहना चाहिए। किनको रहना चाहिए? सत्पुरुषों को। नारद जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मनी मन हंसकर मधुर वाणी से बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभो योगी, आपने जो बात कही है, क्या यह वाणी प्रकृति नहीं है? जो आपने बात कही ये प्रकृति द्वारा ही नहीं कही। सदाशिव जो है प्रकृति रूप में आए ना, महादेव बनकर, तो और उन्होंने वाणी से अपनी बात कही, तो कह रही है प्रकृति द्वारा ही नहीं है कि प्रकृति नहीं तो सब कुछ धारण कराया है। फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? तो आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? आप प्रकृति के अंदर ही है ना, क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृतिक है। यानी कि जो खुद से, मतलब खुद से ऑटोमेटिक जो होता है ना, उसको प्राकृतिक, ऑटोमेटिक बोलते हैं, प्राकृतिक है। जो प्रकृति से कोई भी चीज़ बनी है वो प्राकृतिक है, तो वो स्वतः ही है, बोलते हैं ना ऑटोमेटिक, स्वतः ही है। तो इसमें हमारा कोई मतलब ये नहीं कि कुछ हम कहें या ना कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते, करते, यह सब प्रकृति का ही कार्य है, ठीक है, प्रकृति करती है ये सब। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है प्रभो शंभो। यदि आप प्रकृति से परे हो हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत क्षेत्र पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश मतलब ईश्वर। आप यदि अपने स्वरूप को जानते तो किस लिए तप करते हैं? योगी। यानी कि अब ये दोस्तों पार्वती मैया ये कह रही हैं कि अगर आप अपने स्वरूप को जानते हैं तो आप तप ही क्यों करते हैं? मतलब आप अपने जहाँ से आप आए हैं ब्रह्म से, तो उस स्वरूप को जानने के लिए तो आप तप करते हैं। अगर आप उसको जानते होते तो आप तप ही क्यों करते? अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते ईश्वर। अगर आप यदि अपने स्वरूप को जानते तो किस लिए तप करते हैं? योगी, मुझे
आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जब प्रत्यक्ष ही प्रमाण हमारे पास उपस्थित है तो अनुमान वाले प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियां का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। कह रहे हैं कि जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर कर प्राकृतिक मानना चाहिए। जो मतलब जो ऑटोमेटिक मन में विचार आ उसे ही सही मान के उसको जो है ग्रहण करना चाहिए। योगीश्वर, बहुत कहने के क्या लाभ, मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। वही बात आ गई ना, मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। देखो वही शरीर धारण कराने वाली बात होगी ना यहाँ पर, कि मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार हुए। मेरे बिना तो आप निरे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो, सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं? फिर आप कैसे विकार रहित हैं? और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? तो मुझसे लिप्त कैसे नहीं है, यानी मेरे से अलग थोड़ा ना है, मुझमें लिप्त है ना। शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहकर भी कोई डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती जी का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा गया वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत में स्थित हो उनसे यूं बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो। परंतु यह सांख्य मत यानी कि जो सन्यासी जो मत है उसके अनुसार अगर आप प्रतिदिन ऐसी बात कह रही है तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु यह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। गिरिराज ने ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। ठीक है, अगर मेरी सेवा करनी है तो करो, परंतु यह सेवा शास्त्र निषिद्ध यानी कि जो शास्त्रों में बताई गई है उसी तरीके से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो शास्त्रों का मत है उसी हिसाब से। गिरिजा के ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। हिमवान से अब शिव जी कहते हैं, गिरिराज, यह मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय क्षेत्र शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंद में परमात्म स्वरूप विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत को आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। अब महादेव अनुमति मांग रहे और वो कह रहे कि भाई ये सब कुछ आपका, तो मैं क्या कहूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसे कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगती। दंडीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने की परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित होकर जो कल्याणदायक संवाद किया वह सर्वदा सुख देने वाला है। ठीक है, यह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया, यानी कि जो आपस में उन्होंने बातचीत करी वो सब मैंने आपको कह सुनाई। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरजा राज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। इनका आग्रह किया गिरिराज ने
हिमवान ने तो उनका आग्रह मानकर उनको जो है सेवा करने के लिए उनकी पुत्री सेवा कर ले। तो काली अपनी 2 सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरणों धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती, उसे मलती पोंछती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती थी। यानी उनकी सेवा कर रही थी मैं, ठीक है। चरणामृत जो है उनका पीती थी और जो है कोई वस्त्र जो है गर्म पानी से धोया हुआ जो है उनके शरीर का मार्जन करती थी। इस प्रकार से उनकी सेवा करती थी। तो मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी वे इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। यानी कि वो भी अपनी इंद्रियों के संयम रख रखा था। महादेव की पूजा कर रही, अपनी इंद्रियों को संयम में करके। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया के द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपश्चर्या व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। अब वो विचार करने लगे उनकी सेवा देखकर पार्वती मैया की और काली की। तो यह विचार कर रहे हैं कि यह काली जब तपश्चर्या व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, यानी कि जब इसके अंदर गर्व का बीज नहीं रह जाएगा। वो तो दोस्तों इस बात से पता चलता है कि महादेव नहीं चाहते कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार शेष रह जाए, कोई गर्व का भाव रह जाए। तो जितेंद्रिय बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार महादेव स्वयं है, वो अपने भक्त को भी चाहते हैं कि वो जितेंद्रिय बने। जितेंद्रिय का मतलब है सारी इंद्रियों पे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर उनका जो है वश हो जाए। यानी कि कोई भी बात उनसे कही जाए तो उनको ना क्रोध आए, ना कभी काम आए, ना कोई लोभ आए। जब आए तो अपनी मर्जी से आए। यानी कि इंद्रियों को कभी भी लगाना है तो अपनी मर्जी से लगाना है। किसी के जो है लालच देने पर या किसी के, यानी कि बोलते हैं ना कि जो है हमारी इंद्रियों के कोई खेल ना सके, ठीक है। तो ये इसमें इन्होंने बताया है कि जब ये गर्व का बीज इसके अंदर शेष नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा, यानी कि तभी मैं इनसे विवाह करूंगा, इनका हाथ थामूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले योगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्तिभाव से उनकी सेवा में लगी रहती। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहाँ रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। यानी कि फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे, यानी कि देखते हुए भी नहीं देखते थे। उनका कोई मतलब वो नहीं था, वो तो उन्होंने जो है वो दे रखी थी उनको, मतलब और अपने नित्य कार्य में लगे हुए थे। उनको केवल उन्होंने जो है आज्ञा दे रखी थी कि तुम आओ और जो है जो तुम्हें सेवा करनी है करो, किंतु मैं अपना कार्य ही करूँगा। इस बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहाँ आदरपूर्वक भेजा। कामदेव वहाँ आए। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि कामदेव वहाँ आए और कामदेव जो है काम वासना जो है वो बढ़ा दे महादेव की। तो उससे क्या होगा, महादेव जो है काली के प्रति जो है उनका मन जो है काली की तरफ जो है जाएगा और उन दोनों का जो है विवाह होगा। तब पश्चात जो है कुछ जो कार्य होना होता है वो संपन्न होगा विधि के विधान के तहत। लेकिन क्या है कि कामदेव जो है महादेव को नहीं, मतलब जानते हुए भी वो गलत कार्य के लिए, मतलब वो महादेव जो है उन पर काम वासना का भी कोई नहीं, मतलब वो नहीं पड़ता, ठीक है। तो कामदेव जो काम वासना के जो अधिष्ठाता देवता हैं, वो भी महादेव को नहीं इस काम वासना में डाल पाए। तो ये काम की प्रेरणा से काली ये चाहते थे कि देवता के काम जो कामदेव है उनकी प्रेरणा से काली और रुद्र का साथ संयोग कराना चाहते थे, एक दूसरे के साथ आ जाए।
उनका ऐसे करने में कारण यह था कि महापराक्रमी ताड़कासुर, जो ताड़कासुर थे, वे बहुत पीड़ित थे, जो उनसे बहुत पीड़ित थे तारकासुर से सब। और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी ने मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ, यानी महादेव को कुछ भी उत्तेजना नहीं हुई। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने तब सती पार्वती ने भी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको पता चलता है कि महादेव जो हैं वो हमेशा ब्रह्म की उसमें जो है रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, और किसी भी प्रकार का वो अपने जीवन में विघ्न नहीं चाहते। और यहाँ पर संवाद भी पता चलता है कि जब प्रकृति कहती है कि मेरे प्रकृति के कारण ही जो आप जो है ये लोकाचार्य करते हैं, और जो बोलते हैं, जो खाते हैं, पीते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सब मेरे प्रकृति के आश्रय में रह के करते हैं। तो ये बात इसमें जो है खुल जाती है कि प्रकृति और पुरुष एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। और अब यहाँ पर आपने देख लिया कि माता पार्वती और जो भगवान शिव का जो है विवाह संपन्न हो गया है, और अब जो है उनकी एक संतान उत्पत्ति होगी जिनका नाम कार्तिकेय है। तो आशा है मुझे आपको यह अध्याय पसंद आया होगा, और कुछ ज्ञानवर्धक लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।